जरा सोचो, आपको एक ऐसा मोबाइल कहीं से मिल जाए जो आपको फ्यूचर बता सके, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी सारी इच्छा पूरी कर सको। ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक कंप्यूटर इंजीनियर को देखते हैं जो थाईलैंड में कुछ काम करने के लिए आया है। अब उसका काम जल्द ही खत्म हो चुका है, इसीलिए वो अपने देश यहाँ से अमेरिका निकल जाएगा। जब वो होटल के रिसेप्शन में जाता है तो उसे एक पार्सल दिया जाता है, लेकिन उस पार्सल में भेजने वाले का नाम और पता कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उस पार्सल के अंदर एक फोन होता है जो बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है और सन होता है 2009 का, जिस समय नए नए स्मार्टफोन दुनिया में आ रहे थे, लेकिन ये फोन उन सब से बहुत स्मार्ट था। अब मैक्स अपने देश जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उस फोन में एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि अगले 2 दिनों के लिए होटल में 50% डिस्काउंट है। मैक्स रिसेप्शन में फोन करता है और उसे चलता है पता कि ये बात सच है, इसीलिए वो अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देता है और 2 दिन और यहाँ पे रुकने का फैसला करता है। अगले दिन जब वो अपने होटल में न्यूज देख रहा होता है तो उसे चलता है पता कि फ्लाइट जिसमें वो जाने वाला था वो क्रैश हो गई है, जिसमें एक भी पैसेंजर नहीं बचा। फिर मैक्स को चलता है पता कि फोन की वजह से उसकी जान बच गई। फिर इसके बाद वो फिर से फोन को देखता है जिसमें एक और मैसेज होता है और उसमें लिखा होता है मेक मनी बाय शेयर्स ऑफ सिजोर, यानी कि सिजोर कंपनी के शेयर खरीद लो जिससे तुम बहुत सारे पैसे बना सकते हो। मैक्स उस मैसेज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तभी चलता है पता कि उस कंपनी के शेयर बहुत ऊंचे चले गए हैं और अगर उसने वो शेयर्स खरीद लिए होते तो आज उसे करोड़ों का फायदा हो जाता। फिर इसके बाद उसे अगला मैसेज आता है कि तुम पराग के एक कसिनो में जाओ। फिर उसे समझ में आता है कि इस फोन में कुछ न कुछ तो खास बात है, क्योंकि जो भी इसमें मैसेजेस आ रहे हैं उससे उसका फायदा हो रहा है। और अब पराग के वो उस होटल में पहुंच जाता है और वहां से वो ये भी पता करने की कोशिश करता है कि जो फोन यानी कि जो पार्सल उससे मिला था वो किसने दिया था, पर उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तभी उसे एक और मैसेज आता है कि तुम कसिनो की 13 नंबर मशीन में जाओ। फिर इसके बाद वो उस मशीन में जाता है जहाँ पर एक आदमी पहले से खेल रहा होता है। फिर इसके बाद वो उस आदमी को 100 यूरोज देता है और फिर खुद खेलना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद जल्दी उसका जैकपॉट लग जाता है उस मशीन में और वो 1 लाख यूरोज जीत जाता है। और जॉन जो कि सिक्योरिटी रूम में बैठा हुआ होता है वो कैमरे में सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम्हें मैक्स के ऊपर नजर रखनी है। फिर इसके बाद मैक्स को एक और मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम टेबल नंबर 6 पर जाओ। फिर इसके बाद वो टेबल नंबर 6 पे जाता है और वहाँ पे वो और पैसे जीत जाता है। सिक्योरिटी रूम से वो देखता है कि मैक्स अपने मोबाइल फोन का बहुत इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि फोन का यूज करना बिल्कुल भी वर्जित है। मैक्स फिर वहाँ से बाहर आ जाता है और उसके बाद यूरी नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को फोन करता है जिसकी टैक्सी में वो यहाँ पे आया था। दरअसल उसे गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी की काफी नॉलेज है। फिर इसके बाद मैक्स उससे कहता है कि मुझे एक ऐसा गैजेट चाहिए जिससे मैं मोबाइल को बिना देखे उसे सुन सकूं। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। फिर इसके बाद मैक्स वापस अपने होटल में आ जाता है। फिर वो देखता है कि एक कपल लड़ रहा होता है। दरअसल इसमें जो लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा होता है। मैक्स उस लड़के को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में वो मैक्स को एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। मैक्स के बेहोश हो जाने के बाद वो उसका फोन निकालते हैं और उसकी सिम कार्ड को स्कैन करते हैं और फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो उठता है और देखता है कमीला को अपने सामने और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगी। कमीला कहती है हाँ, लेकिन आज नहीं। फिर इसके बाद मैक्स टैक्सी ड्राइवर से मिलने जाता है जिसने उसे गैजेट लाने के लिए कहा था। वो मैक्स को एक वायरलेस देता है जो उसके टेक्स्ट मैसेजेस को ऑडियो के रूप में सुनाएगी। फिर इसके बाद मैक्स उस वायरलेस पीस को अपने कान में लगा के फिर से कसिनो में जाता है, जहाँ पर वो फिर से एक बार खेलना शुरू करता है। जो भी उसे मैसेज आ रहा होता है वो उसे सुन सकता है और उस मैसेज के हिसाब से सारे के सारे पैसे वो एक गेम में लगा देता है और यहाँ पे उसका जैकपॉट लगता है और इस जैकपॉट से वो 30 लाख यूरोज जीत जाता है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और तभी जॉन जो सिक्योरिटी का ऑफिसर है, तभी वो मैक्स को पकड़ने के लिए उसकी तलाशी लेने के लिए अपने साथियों के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। मैक्स अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही भागता है तभी वहाँ पे FBI का एक एजेंट उसे पकड़ लेता है और उसके हाथों में हथकड़ी पहना देता है। फिर इसके बाद जॉन FBI वाले आदमी को कहता है कि इसे मत पकड़ो, ये मेरा आदमी है। दरअसल जॉन उस आदमी को जानता था क्योंकि वो भी FBI में था। डेव जिसने अभी मैक्स को पकड़ा वो कहता है कि मुझे इस आदमी की जरूरत है। फिर इसके बाद वो मैक्स को ले जाता है और फोन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देता है। यहाँ पे मैक्स उसे सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि उसे एक पार्सल आया था जिसमें वो फोन मिला था। डेव को उसकी बातों पे यकीन आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जॉन आता है और वो पूछता है कि उसने इतने सारे पैसे कैसे जीते। डेव बताता है कि बहुत सारे अमेरिकन इसी तरह से अलग अलग जगह पर पैसे जीत रहे हैं। उन्हें फोन पे मैसेजेस आते हैं जिससे वो पैसे जीतते हैं, लेकिन वो मैसेज कौन भेजता है आज तक किसी को नहीं चला पता। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि उन सभी की मौत हो जाती है। जॉन भी डेव का इस केस में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही मैक्स भी तैयार हो जाता है कि वो इन दोनों का साथ देगा। मैक्स को कहा जाता है कि तुम अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकलोगे क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। डेव उसके फोन को रख लेता है और उसके जाने के बाद वो ब्रूक को फोन करता है जो NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का बहुत बड़ा ऑफिसर है, जो कि अपने सुपर कंप्यूटर से उस पर नजर रख रहा था। और यहाँ पे उसे भी अभी तक नहीं चल पाया था पता कि मैसेजेस कौन भेज रहा था। उन्हें अब मैसेजेस भेजने
भेजने वाले के सोर्स का पता करने के लिए 3 और मैसेजेस की जरूरत है। अब मैक्स अपने होटल में आता है और तभी उसे कमीला का फोन आता है। वो उसे ड्रिंक के लिए बुलाती है और तभी जब ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे डेव और जॉन आ जाता है। वो दोनों मैक्स को एक बार फिर से कसिनो ले जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैक्स को फिर से मैसेजेस आए। मैक्स को एक मैसेज आता है और उस मैसेज के हिसाब से वो अपने सारे पैसे एक नंबर पर लगा देता है, लेकिन इस बार वो हार जाता है। मैक्स इसे देख के हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद उसे एक मैसेज आता है कि अगर तुमने अपने फोन को स्विच ऑफ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ पहले हो चुका है। फिर वहीं पे एनएसए के एजेंट ब्रूक को दिखाया जाता है जो मैक्स के मोबाइल के मैसेजेस को ट्रेस कर रहा होता है, और जब उसके बाद उसे सोर्स का चलता है पता, वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो डेव को कॉल करता है और कहता है कि इस पूरे के पूरे मिशन को यहीं पे खत्म कर दो। डेव ये सुन के हैरान हो जाता है और ब्रूक से उसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि शायद हमारे सुपर कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया है और उसी के जरिए वो सबको मैसेज भेज रहा है, इसीलिए तुम्हें इस मिशन को बंद करना होगा। और अब वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके कंप्यूटर को आखिर किसने हैक किया है। फिर इसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चलता है पता कि ये किसी के हैक करने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि सुपर कंप्यूटर खुद ही इस मैसेजेस को भेज रहा है। वहीं पे मैक्स को दिखाया जाता है कि वो कमीला के साथ अपने घर में होता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह कमीला को मैसेज आता है कि वो मैक्स को किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलने दे। वहीं मैक्स का मोबाइल जो कि अब FBI के पास है, उस पे एक मैसेज आता है और उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ होता है कि 10 बजे वहाँ पर आ जाना। अब डेव और जॉन तय करते हैं कि वो वहाँ पे एक एजेंट को भेजेंगे, और जब एजेंट वहाँ पे जाता है तो लाइट्स अपने आप बदलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है, जिस वजह से उस एजेंट की मृत्यु हो जाती है। अब अगर यहाँ पे मैक्स होता तो शायद उसकी जिंदगी नहीं बचती, लेकिन मैक्स तो कमीला के साथ होता है जो वहाँ पे कंप्यूटर में आर्टिकल्स पढ़ता है, और वो सुपर कंप्यूटर के बारे में होते हैं। उस सुपर कंप्यूटर की वजह से अमेरिका की सरकार मोबाइल की मदद से किसी पर भी नजर रख सकती है। साथ ही इस दुनिया में कोई भी चीज जो कि कंप्यूटर से यानी कि इंटरनेट से चलती है वो उनके कंट्रोल में होगी, और अब तक इसे अपग्रेड नहीं किया गया है। हालांकि ब्रूक ने ये करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको पास नहीं किया। कमीला मैक्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की बातें करना शुरू करती है। तभी वो सामने वाली बिल्डिंग में देखती है जहाँ पे एक स्नाइपर होता है जो मैक्स को मारने के लिए गोली चला देता है, लेकिन इससे पहले मैक्स को गोली लगती कमीला उसे बचा लेती है। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 और एजेंट आते हैं जो सीढ़ियों के जरिए उसे मारने के लिए आते हैं। कमीला मैक्स को छुपने के लिए कहती है और एक एजेंट को मार देती है। फिर इसके बाद दूसरा एजेंट कमीला पर हमला करता है, लेकिन मैक्स उसकी मदद करता है, जिस वजह से उसे भी मार दिया जाता है। दरअसल इन दोनों एजेंट को यहाँ पे ब्रूक ने भेजा हुआ होता है, क्योंकि वो एनएसए का बहुत बड़ा एजेंट है, और उसे चल गया है पता कि मैक्स को सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। जॉन भी यहाँ पर आ जाता है और अब मैक्स को चल जाता है पता कि कमीला जॉन के लिए काम करती है। जॉन मैक्स को बताता है हम न तो एनएसए और न ही FBI पर भरोसा कर सकते हैं। मैक्स बताता है कि मैं एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर को जानता हूँ जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। फिर उससे मिलने के लिए सबके सब मॉस्को पहुँच जाते हैं। यहाँ पे वो टैक्सी ड्राइवर यूरिन मैक्स की मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि यार मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जल्दी वो मान जाता है। वो कहता है कि मुझे 3 घंटे का वक्त चाहिए। 3 घंटे के लिए मैक्स और जॉन बाहर आ जाते हैं। जॉन बताता है कि मैं इस AI प्रोग्राम के बारे में जानता था और मैं इसके खिलाफ था, लेकिन सरकार ने जब मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने FBI छोड़ दी। फिर इसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर के पास आते हैं और वो बताता है कि फोन में मैसेजेस कोई इंसान नहीं भेज रहा है, बल्कि खुद एक्लॉन सुपर कंप्यूटर भेज रहा है, और धीरे धीरे वो सभी दुनिया के कंप्यूटर्स में फैल जाएगा, जिसके बाद एक्लॉन का हर एक चीज पर कंट्रोल होगा। टैक्सी ड्राइवर ये भी बताता है कि जिस प्लेन से तुम जाने वाले थे, प्लेन में कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया, इसीलिए उसने तुम्हें उसमें जाने नहीं दिया। साथ ही जो शेयर के पैसे बढ़े वो उसे कंपनी के मालिक ने एक्लॉन को बताया था, इसीलिए सुपर कंप्यूटर ने तुम्हें उस शेयर को खरीदने के लिए कहा। साथ ही कैसीनो में जो भी गेम्स होती हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए एक्लॉन कंप्यूटर को पता होता है कि कब और कैसे जैकपॉट आएगा। अब यहाँ पे FBI के एजेंट आ जाते हैं क्योंकि ब्रूक को चल चुका होता है पता कि ये सब के सब मॉस्को में है। इससे पहले FBI के एजेंट जिसमें डेव भी होता है वो उसे पकड़ पाते, ये सब के सब पीछे से भाग जाते हैं। लेकिन सामने एक रेलवे ट्रैक आता है जहाँ पे इनकी गाड़ी रुक जाती है और जॉन के पास एक गन होती है और वो डेव को गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी डेव बताता है कि एक्लॉन कंप्यूटर मैक्स से बात करना चाहता है और वो मैक्स को उसका फोन वापस कर देता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो भी उन्हीं के साथ है, क्योंकि उसे भी एक्लॉन कंप्यूटर ने जान से मारने की धमकी दी थी और वो खुद चाहता है कि एक्लॉन कंप्यूटर्स को शट डाउन कर दिया जाए। फोन पे मैक्स के लिए एक एड्रेस आता है और जब मैक्स उस एड्रेस को पढ़ता है जहाँ पर उसने पहली बार सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर काम किया था, ये तीनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर होता है जिस कंप्यूटर को बहुत साल पहले मैक्स ने इंस्टॉल करने की कोशिश की थी। यहाँ पे मैक्स को चलता है पता कि उसके साथ जो कि दूसरा काम करने वाला इंजीनियर था वो भी एक्लॉन की वजह से मारा गया और उसी के क्रेडिट कार्ड से मैक्स को ये फोन भेजा गया था। अब इसके बाद ये उस कंप्यूटर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। मैक्स के अलावा एक और यहाँ पे एक्सपर्ट होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का कंप्यूटर होता है जिसे यहाँ पर बंद कर दिया गया था। एनएसए कंप्यूटर एक्सपर्ट चेक करता है लेकिन उसे
में भी कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद सब लोग बाहर आ जाते हैं। तभी कंप्यूटर में एक मैसेज आता है। ये बाहर सभी एजेंट्स को जाने के लिए कहता है और अंदर आकर वो बताता है कि आज तक जिस किसी ने भी एक्लॉन कंप्यूटर्स को बंद करने की कोशिश की है उसकी मौत हो गई है। लेकिन मैक्स किसी भी कीमत पर एक्लॉन कंप्यूटर्स को शट डाउन करना चाहता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो अपने आप ही अपग्रेड हो रहा है। उसे वो शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे फोन पे एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है ऐसा मत करना। तभी डेव को ब्रूक का कॉल आता है और ब्रूक बताता है कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर सुपर कंप्यूटर्स को बचाना होगा, क्योंकि ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है और जो भी बीच में आएगा उसे मार दिया जाएगा। साथ ही उन्हीं सभी एजेंट्स को जिन्हें वापस भेज दिया गया था उन्हें फिर से एक जगह पे बुलाया जाता है। वहीं पे मैक्स को दिखाया जाता है कि वो अपने ईयरबड से कंप्यूटर से बात करना शुरू कर देता है, क्योंकि मैक्स को पता होता है कि इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसीलिए वो एक्लॉन से पूछता है कि तुम्हें बनाने का पर्पस क्या है। एक्लॉन बताता है कि इंसानों की सुरक्षा और उनकी प्राइवेसी को प्राइवेसी रखना। लेकिन मैक्स बताता है कि तुम्हारे बनाने का जो पर्पस था उससे तुम पूरी तरह से भटक चुके हो। तुम्हारी वजह से प्राइवेसी नहीं रही है और तुम्हारी वजह से लोगों की जान जाएगी। अब कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो सारा का सारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और जैसे ही यस पर क्लिक होगा ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जिससे हर इंसान की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। पर एक्लॉन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को ये बात समझ में आ चुकी है कि वो दुनिया की सुरक्षा नहीं करेगा और बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करेंगे, यानी कि वो खुद यूएस के लिए एक खतरा है। इसीलिए सुपर कंप्यूटर खुद को डाउन कर देता है, जिस वजह से पूरा का पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। यहाँ पे ब्रूक के एजेंट्स आते हैं जो इन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं ब्रूक को दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट के सामने होता है और वो कह रहा होता है कि हम कंप्यूटर की सारी चीजों को फिक्स कर रहे हैं और उसे फिर से स्टार्ट कर देंगे। वहीं मैक्स को जेल कर दिया जाता है और फिर उसके बाद कमीला उसे बचा लेती है और फिर उसके बाद कमीला उसकी बेल करा लेती है, क्योंकि जो भी चार्जेस मैक्स पर लगे हुए होते हैं गवर्नमेंट उसे पब्लिक में लाना नहीं चाहती, इसलिए उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाता। वहीं पे एफबीआई का एजेंट डेव जॉन से एक बार और पूछता है क्या तुम एक बार फिर से एफबीआई में आना चाहोगे। जॉन उसकी बात मान जाता है और वहीं हमें मैक्स और कमीला को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। कमीला उसे दिखाती है कि जो पैसे उसने कसिनो में जीते थे यानी कि 30 लाख यूरोस अब भी वो उसी के पास हैं। वहीं पे दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जो यूरी है। वो रशिया का बहुत बड़ा ऑफिसर है जो कि अपने मिशन पर था। वो अपने सीनियर्स से कहता है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन वो फिर से उस कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। वो कहता है कि हमें उन्हें रोकना होगा। फिर उसके बाद वो अपने फोन का बटन दबाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये फिल्म पसंद आई होगी।